जिसने छीन ली मासूम की मुस्कान, उसके दिल में बसता है कैसा शैतान। जिस्म को नोचा, रूह को रौंद दिया, इंसानियत का उसने कत्ल कर दिया। हर आंसू की चीख में न्याय की पुकार, कब उठेगा समाज, वो करती है न्याय की गुहार। नमस्कार, हम हैं अनंत। स्वागत है आपका द कलम वाला पर। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। सुनिएगा, विचार कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या भारत में रेड लाइट एरिया को वैध बनाने से बलात्कार जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है? जी हां, उसी रेड लाइट एरिया की बात कर रहा हूं जहां पर देह व्यापार होता है। थोड़ा और विस्तार से कहूं तो जिस प्रकार आप अपनी जरूरत के सामान खरीद कर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार आप रेड लाइट एरिया में जाकर अपनी शारीरिक जरूरत को भी पूरा कर सकें बिना किसी प्रशासनिक रोक टोक के। ऐसा हो जाए तो क्या बलात्कार जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है? अभी एक सेक्स वर्कर का बयान भी इस पर सामने आया है। उसका बयान आप भी सुन लीजिए। यहाँ इतना बड़ा एक रेड लाइट एरिया है, आप लोग यहाँ आइए ना। जो लड़की लोग रेड लाइट एरिया वो क्षेत्र होते हैं जहां पर यौन कार्य वैध और नियंत्रित तरीके से किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वेश्यावृत्ति एक नियमित व्यवसाय की तरह संचालित होती है। जो लड़की लोग हम लोग इन क्षेत्रों को कानूनी मान्यता मिलने से सरकार और प्रशासन द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण और नियंत्रण संभव हो पाता है। भारत में वेश्यावृत्ति खुद में अवैध नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कई गतिविधियां जैसे कि दलाली, सार्वजनिक स्थानों पर यौन संबंध, इनके लिए बुलाना आदि, ये सभी अवैध माने जाते हैं। इस कानून की स्पष्टता के कारण यौनकर्मी अक्सर असुरक्षित और अनियंत्रित परिस्थितियों में काम करने को मजबूर होते हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो कानूनी मान्यता मिलने से यौन कर्मियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सकता है। नियमित स्वास्थ्य जांच और कानूनी सुरक्षा से यौन संक्रमण और हिंसा की घटनाओं में भी कमी आ सकती है। जी, सरकार को भी आर्थिक लाभ हो सकता है। वैधता मिलने से सरकार को करों के माध्यम से आर्थिक लाभ हो सकता है और यौन कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक लाभ मिल सकते हैं। कानूनी मान्यता से यौन कर्मियों के मानवाधिकारों की रक्षा हो सकेगी और उन्हें न्यायिक सहायता और सुरक्षा मिल सकेगी। कई लोग मानते हैं कि रेड लाइट एरिया को वैध बनाने से समाज में नैतिकता का हश्र होगा और सांस्कृतिक मूल्य कमजोर होंगे। यह चिंता भी है कि वैधता मिलने से मानव तस्करी और कमजोर व्यक्तियों के शोषण में वृद्धि हो सकती है। जर्मनी, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों में वेश्यावृत्ति को वैध और नियंत्रित किया गया है। इन देशों से भारत को सीखने को मिल सकता है। इन देशों में किस प्रकार सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला है, लेकिन कार्यान्वयन और सार्वजनिक स्वीकृति में भी चुनौतियां बनी रहती हैं। भारत में रेड लाइट एरिया को वैध बनाने का मुद्दा जटिल और बहुआयामी है, जबकि सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ ये इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। नैतिक और सांस्कृतिक चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसमें दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया जाना चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता और खुली चर्चाएं इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। जी हाँ,
हमारी एक चिंता ये भी है कि रेड लाइट एरिया वैश्यालय का फीता तो काट दे, उद्घाटन तो कर दे, लेकिन ये जो शरीर से मांस नोचने वाले जानवर हैं, इन्हें जो नोचने की लत लगी है, क्या ये लत खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्हें बचपन से कभी बताया ही नहीं गया कि असल में शिक्षा क्या है, स्त्री क्या है, लड़की क्या है, उसका सम्मान क्या है और उसका सम्मान किसमें है। इन्हें हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस ये सब्जेक्ट तो लगे, लेकिन इन्हें सेक्स एजुकेशन के सब्जेक्ट कभी नहीं लगे। जी, सेक्स एजुकेशन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। सेक्स एजुकेशन सब्जेक्ट जो हर विद्यालय, हर स्कूल में 5वीं के बाद अनिवार्य रूप से लगना चाहिए। अनिवार्य रूप से सेक्स एजुकेशन का एक टीचर होना चाहिए। जी, सेक्स एजुकेशन सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। जी हां, जिस प्रकार हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी सब्जेक्ट लगती है, उसी प्रकार शायद अगर सेक्स एजुकेशन का सब्जेक्ट भी 5वीं के बाद से बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाया जाए, नियमित रूप से उसका टीचर हो, तो शायद इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है।